अधीरता मतलब क्या? इसको और डिफाइन करो। मैंने ये कार्य किया और मैं कार्य करके निपटूं तो मुझे रिजल्ट गेट पे मिल जाए, ये आदत है। मतलब मैंने ये कार्य किया, ये मदद की, ये दया की, ये दान दिया, वो दिया, ये, और जैसे ही मैं दान दे के निकलूं तो मुझे उसका रिजल्ट, इसको बोलते हैं अधीरता। इसलिए अध्यात्म में अधीरता एकदम बर्दाश्त नहीं है, एकदम बर्दाश्त नहीं। और जीवन में अभी जो व्यक्ति के दिख रहा है वो अधीर है, हर चीज तुरंत चाहिए, अभी चाहिए, परिणाम चाहिए। और यहां उल्टा कहा जा रहा है स्थैर्यम, कि एक व्यक्ति है जिसका एक गोल है ना, एक लक्ष्य है, और उसने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एफर्ट किया। और कैसा एफर्ट? ईमानदारी से किया। ठीक है। अच्छा, प्रयास का जो नेट रिजल्ट है वो क्या आया? असफलता। स्वीकार करना, ये जीवन में होता रहता है। आपने ईमानदारी से प्रयास किया, प्रयास के एवज में जो परिणाम मिलता है, हाँ जी, वो असफलता मिलती है। अब क्या ऑप्शन हो सकते हैं हमारा? इसके बाद के ऑप्शंस को डिराइव कीजिए। एक तो पहला ही एकदम क्विक ऑप्शन ये आता है, इतनी बार कोशिश कर चुका हूं, हाँ, अब इसको क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ये तो बहुत, ये उपाय तो बड़ा आसान है लोग यही करते हैं। लेकिन अब आप ये बताइए, दूसरा ऑप्शन क्या बचा? गलत तरीके अपनाएं, वो भी वो व्यक्ति नहीं करना चाहता। असफलता मिलने के बावजूद लक्ष्य में बनाए रखने वाली वृत्ति स्थैर्य है। और मनन कीजिए जरा, लक्ष्य में असफलता मिलने के बावजूद, ध्यान रखना सफलता नहीं मिली है, असफल हुआ है, और असफलता मिलने के बावजूद अपने आप को लक्ष्य में क्या रखा है? उसने नियोजित करके रखा है। किस कारण से नियोजित करके रखा है? कौन सी चीज है जो उसको बांधती है? वो ये है स्थैर्य। विश्वास तो ये है कि सफलता मिलेगी, लेकिन उस समय उसको जो जोड़ के रखने वाली चीज है, उसी वृत्ति का नाम धैर्य है, उसी वृत्ति का नाम स्थैर्यम है। स्थिरता होना, खूब अच्छे से गुन लीजिए। जीवन में असफलता सबको मिली है, सबको मिलती है, जो मिलती रहेगी। लेकिन मिलने के बाद मैंने तुरंत ही लक्ष्य को क्या कर दिया? छोड़, हटाओ। कभी व्यक्ति को, क्योंकि उसने एक स्वभाव, मैं कोशिश करूं, एक स्वभाव बिल्डअप कर लिया कि ये नहीं हुआ तो तुरंत इस व्यक्ति को क्या कर दो, आप बदल दो। इतनी जल्दी व्यक्ति को ना बदलो, व्यक्ति को ना बदले, और वो बना के रखे कि नहीं यही है, यही है, यही है। ये आसान नहीं है। इसको दुनिया के लोग कई बार पागलपन भी कहते हैं। तो इतनी असफलता मिली, लेकिन इसके बाद में भी ये बना हुआ है। अच्छा, इसका अब दूसरा एक पक्ष देखिए, सैद्धांतिक पक्ष देखिए, फिर व्यवहारिक। यदि व्यक्ति के पास विकल्पहीनता होए तो स्थैर्यम अपने आप है। क्या कहते भला? सोचो जरा, कैसे सहज बनेगा ये। यदि विकल्पहीनता होवे तो स्थैर्यम की वृत्ति आप में सहज हो जाएगी।
अब आप भगवान से ये क्यों कहना चाह रहे हो कि आपको विकल्पहीन बना दे? लेकिन जिस दिन आपको विकल्पहीन बना दिया उसने, विकल्पहीन मतलब अब दूसरी जगह आपको अपनी समस्या का हल दिखाई नहीं देता। ये वृत्ति जहां भी लग जाए वहां उसको फल दे देती है। विकल्पहीनता व्यक्ति को और स्थैर्य की ओर ले जा सकती है यदि जीवन में क्या किया जाए, विकल्प। मेरा ऐसा कई बार मानना होता है, अच्छा साधक वही है जिसके पास कम विकल्प हों। तो आपकी स्पीड तेज होती है, इधर उधर जाने की नज़र कम होती है, अपने आप में मेंटेन रहता है आदमी। क्यों? आपके पास जितने ज़्यादा विकल्प आपने रखे उतनी जगह जो एनर्जी है उतनी जगह आपकी क्या हुई, ड्रेन हुई। ध्यान रखना, जब वहाँ आपको समस्या का हल नहीं दिखा तो वहाँ कैसे दिखेगा, और वहाँ नहीं दिखा तो वो तीसरा वाला भी यही सोचेगा। जब दो जगह इसको नहीं मिला तो तीसरा वाले को ये कहाँ से मिला? प्रश्न ये कि तुमको यहाँ पे भी एक दिन निंदा दिखेगी, इसकी क्या गारंटी है कि तुमको यहाँ नहीं दिखेगा? क्योंकि जो दोष है वो आपकी देखने की दृष्टि में, जो वहां अच्छाइयां थी वो देखी आपने। अभी आप में कोई देखे तो आप में भी हजार दोष क्या हो जाएंगे व्यक्ति को। प्रश्न ये है, बार बार पूछा जाता है, आप देखना क्या चाहते हो वो बताओ। जब आप पैनल में रात के डिस्कशन में देखते हैं तो सिनेमा वालों के जो थिंक टैंक है उनका एक ही प्रश्न है, जो जनता देखना चाहती है हम वो दिखाएंगे। बात सही है। हम दूसरे व्यक्ति में, अच्छा आप बताना नहीं है ना, अपना अपना जरा चेक करो। हम दूसरे व्यक्ति में जनरली क्या देखना चाह रहे हैं? बेसिक इंस्टिंक्ट हमारी एकदम, मतलब पहला इंजन, पहला काई गड़बड़ है। और हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव अप्रोच की, बड़ी बड़ी बातें, कहां से शुद्धि होगी? अंदर यदि पित्त भरा होवे, उल्टी भरी होवे, और आप ऊपर से कितना डेकोरेट कर लो, कहां से सड़ांध नहीं आएगी? आप बताओ। तो आएगी आएगी। जब एक व्यक्ति से मैं दूसरे व्यक्ति से 10 मिनट इंटरेक्ट करता हूं, ये रिश्तेदार, ये परिवार, जो भी कह लो आप, जो आपका एक दायरा है, हम उस व्यक्ति में स्वयं, ध्यान रखना, वो मुझ में क्या देखता है वो जाने, उसका काम जाने। मैं अपनी आंखों से क्या देखना चाहता हूं, इसको वेदांत कहता है असूया दृष्टि। भगवान ने इसीलिए इसको ज्ञान दिया अनसूय वे, जिसकी दोष दृष्टि नहीं है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें दोष नहीं है, प्लीज, दोष है, लेकिन आपकी दृष्टि क्या है? अगर हम सदैव, इसको बोलते फॉल्टी विजन, इस फॉल्टी विजन को लेकर हम लाइफ जीना चालू करेंगे तो आपको 10 मिनट में व्यक्ति से ना आप दूर बैठ जाएंगे। कहेगा सिया राम में जग जानी, किस बात की पॉजिटिव थिंकिंग? ये क्यों नहीं हो सकता कि हम उस व्यक्ति के पास बैठकर उससे कुछ अच्छे गुणों को क्या करें? क्योंकि मैं जीवन भर तो नहीं रहना ना, 10 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, हम उससे वो अच्छी चीजें ले ले, फिर वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूं। ये क्यों नहीं संभव है? और संभव है जब आप चालू करेंगे बदलना। साधु फक्कड़ लोग ये काम बहुत करते रहते हैं। देखो, आप गलत सोच रहे हैं कि आप सही सोच रहे हैं, ये आपको पता होता है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। मैं जनरली जब जहां जाऊं तो मैं वहां क्या देखता हूं? ध्यान रखना, मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि वहां सब अच्छा ही है, वहां गड़बड़ भी है, लेकिन उस गड़बड़ी में भी जो अच्छाई थी वो आपने क्या कर दी? भुला दी।
तो मैं तो अच्छा ही देखकर वहाँ से क्या हो जाऊँ, चला आऊँ, फिर वो जाने, उसका काम जाने।